खिदमत पाने की ख्वाहिशमंद खवातीन से ज्यादती करने वाला आमिल गिरफ्तार। खवातीन इस मामले में काफ़ी रिलक्टेंट होती हैं, कुछ उन पे सोशल प्रेशर होता है। डरती हैं, सबसे पहले तो अपने घर वालों से, अपने खामन से डरेंगी। और हमारे पास तो ऐसे केसेस भी हैं कि एक अरसा से वो ब्लैकमेल होती चली आ रही होती है। बरसों से खवातीन को दम करने वाला जाली पीर निकला फल फरोश। और दम क्या करते थे बताओगे? बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस ये पहला कलमा हो गया। इसके अलावा क्या दम करते थे? कुछ नहीं, बस मुझे आता ही है। कैसे जाली पीर ने खातून को बच्चों के सामने बनाया ज्यादती का निशाना। औरत को पता चल जाता है कि किसी मर्द की नीयत क्या है। धमकियाँ लगाता था मुझे। क्या कहता था? कहता है आपने बात नहीं ना मेरी मानी तो आप लोगों को मैंने बर्बाद कर देना, आपके शोहर से मैंने दूर कर देना आपको। जाली आमिल से ब्लैकमेल होने वाली खवातीन ने तोड़ दी खामोशी। कितनी खवातीन होंगी? तकरीबन 7-8 खवातीन हैं। ज़ाहिर बहुत सारी ऐसी होंगी जो खामोश होंगी। जी सर, हम ये चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश करिए, अपने मुंह से खुद पे खुद माने कि मैंने कितनी औरतों की ज़िंदगी ख़राब की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। दुनिया में जहाँ साइंस तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया जो है वो दूसरे सियारों तक पहुँच रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर लाहौर जैसे शहर में जहालत आज भी अरूज पर है। कभी हम देखते हैं कि कोई साइकिल पंक्चर लगाने वाला वो जाली आमिल, जाली पीर बना हुआ है और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखे कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। कभी किसी नौजवान पर तशद्दुद किया जाता है, किसी माँ के लगते जिगर को तशद्दुद करके और कत्ल कर दिया जाता है। और ये सब कौन करते हैं? आमिल बाबे करते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ी डिफरेंट है। एक फल बेचने वाला है, वो जाली पीर बना हुआ है। ये शाहदरा का इलाका है, फ़र्रुखाबाद, वहाँ पे। और ये काम क्या करता है? ये इंतहाई अजीबोगरीब मामलात हैं इसके। वो किस तरह से जिन जोड़ों के पास औलाद नहीं होती, वो शादीशुदा जोड़े, वो वालिदैन जिनके पास औलाद नहीं है, इसके पास जाते हैं औलाद के लिए कि कोई आप दम करें, दरूद करें, हमारी सुनी जाए और औलाद हो जाए। ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और ख़वातीन के साथ ज़्यादती करता है। मर्द को बहाने से घर से बाहर भेज देता है और फिर जो ख़वातीन हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं। ये पिछले कुछ सालों से जाली पीर ये काम कर रहा था और ये पकड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हो रहा था। हमारे मुआशरे में हम जानते हैं कि ख़वातीन इतनी जल्दी सामने नहीं आती और ये इज़्ज़त वाले जो मामले हैं आके पुलिस के साथ शेयर नहीं करती और ये केस रिपोर्ट नहीं होती। बाहर अब ज़ाहिर है कोई इंसान जितनी भी ज़्यादती कर ले, एक दिन उसने पकड़े जाना है और इस जाली पीर के साथ भी ऐसा हुआ है। अब ये पकड़ा गया बिल-आखिर। वो किस तरह से पकड़ा गया, इसने किस खातून के साथ ज़्यादती की, खातून किस नीयत से इसके पास गई, क्या दम करवाना था, उसकी क्या हाजत थी, है तो ये जहालत ही। हाजत पूरी करने वाला तो खुदा की ज़ात ही है। इन लोगों के पास लोग आज भी सब कुछ होने के बाद और इतना मीडिया पे हाईलाइट होने के बाद, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के बाद भी लोग किस तरह से इनके चुंगल में फंस जाते हैं, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नौसरबाज फल फरोश ने कैसे शुरू किया पीरी मुरीदी का कारोबार। जाली पीर ने कैसे शहरियों को वरगलाया। क्यों खवातीन जाली पीरों के चुंगल में फंस जाती हैं। दम करने के बहाने कैसे जाली पीर ने 2 बच्चों की मां को बनाया ज्यादती का निशाना। कैसे जाली पीर ने खातून के शोहर को बहाने से बाहर भेजा। क्या जाली पीर करता था खवातीन के साथ नाजेबा हरकत। जाली पीर क्या पढ़कर दम करता था। क्या जाली पीर ने 2 बच्चों की मां को बच्चों के सामने बेआबरू किया। कैसे जाली पीर हुआ बेनकाब। क्या जाली पीर करता है अपने जुर्म का एतराफ। क्या पीर तस्लीम करता है कि वो खवातीन को बेवकूफ बनाता था। क्या शोहरत का नशा फल फरोश को पीरी मुरीदी में ले आया। लाजमी देखें कैसे जाली पीर मुख्तलिफ हथकंडों से खवातीन पर डालता था जाल। मुजरिम कौन। नाज़रीन, वो मुतासरा खातून भी 2 बच्चों की माँ है। ये बेचारी उस दिन दम करवाने के लिए, अपने बच्चों के लिए दम करवाने के लिए, बच्चों को कोई मर्ज था, बच्चों को कोई मसला दरपेश था, उस नीयत से ये इस फ्रॉडिये के पास, इस जाली पीर के पास पहुँचती है और अकेली नहीं जाती, अपने खामद के साथ जाती है। खामद भी इस वक्त मौजूद है, दोनों हमारे साथ मौजूद है। और बात हम इसलिए इनसे कर रहे हैं क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि इनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाई जाए, अफसरान तक पहुँचाई जाए। ना सिर्फ इन्हें इंसाफ मिले बल्कि इस जैसी वो ख़वातीन जिनके साथ ये जुल्म सितम होता है, उनके साथ ज़्यादती होती है, जाली पीर, आमिल, ये जो ढोंगी पीर हैं, ये ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं, इन सब को पकड़ा जाए।
तो बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी हम लोगों की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्हें मीडिया पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब मुआशरा बदलना चाहिए। ज़्यादती इन लोगों ने नहीं की, इज़्ज़त इनकी ख़राब नहीं हुई। अब ये सोच तब्दील होनी चाहिए। इज़्ज़त उस बदबख्त इंसान की ख़राब होनी चाहिए और उसकी ख़राब हुई है जिसने ये जुल्म किया है। इसमें इसका क्या कसूर था? बहरहाल हम इनसे बात करेंगे। रानी बीबी मौजूद हैं, उसका जो खामंद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा माइक आप ज़रा रानी बीबी को दीजिए, हम उनसे बात शुरू करें। मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि बच्चे 2 हैं आपके? जी। तो बच्चों को क्या मसला था, किस मसले के लिए आप इसके पास गई थी? मेरे बेटे को सर्दी लगी थी, छाती ख़राब थी, उसकी बुखार था, उसके लिए इसके पास गई थी। इसके पास गई थी? हाँ जी। तो आपने कहीं और से इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर के पास या किसी हकीम को नहीं दिखाया, या सीधा दम दरूद के लिए आप चली गई? नहीं, बहुत डॉक्टरों के पास भी गई थी, हकीम के पास भी गई। इसने कहा जहाँ मर्जी भाग लो, आना मेरे पास ही, मैं इसे ठीक करूँगा आपके बेटे को। इसका मतलब ये है कि ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी आप यहाँ पे इसके पास आती रही हैं? नहीं, हमारे घर में आके कहता था मुझे। आपके घर भी आता था? हाँ जी। घर किस लिए आता था? घर में ये आना जाना इसका था हमारे घर में। नहीं, ये इससे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, ताल्लुक़ कैसे बना? ये घर में क्यों आता था, क्या काम था? ये मेरे अब्बू का दोस्त था, इसलिए। आपके वाले साहब का दोस्त था? मेरे ससुराल। तो आप इसे बुजुर्गों की तरह समझती थी? हाँ जी। ताया कहती थी इसे? हाँ जी। तो इसलिए घर में आने की इजाज़त थी? हाँ जी। तो अब मुझे बताएं कि जब ये पहले आता था, औरत को पता चल जाता है कि किसी मर्द की नीयत क्या है, तो इससे पहले कभी तो ऐसी इसने कोशिश नहीं की थी? मैंने घर वालों को बताया था, घर तब भी इसने कोशिश की थी? हाँ जी। ये कब की बात है? ये 2-2.5 साल की पहले बात। 2-2.5 साल पहले तब इसने कोशिश की थी? हाँ जी। मुतासरा खातून के मुताबिक जाली पीर ने 2.5 साल कबल भी इस खातून के साथ छेड़खानी की थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि अब फिर खातून इस जाली आमिल से दम करवाने चली गई? तब कोई पुलिस केस नहीं बनाया, पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, बताया नहीं है कि इसने ये नहीं, पहले ये मुंह से बातें करता था, ज़बरदस्ती कभी मेरे साथ की थी ये, लेकिन कहता था मुझे मान जो। मैंने कहा नहीं, ये मैंने कभी काम नहीं करना आपके साथ। तो इसे क्यों नहीं पुलिस के हवाले किया? पुलिस को क्यों नहीं बताया, या मोहल्लेदारों ने मिलके इसे मोहल्ले से क्यों नहीं निकाला? आप तो इसके बेटियों की तरह हो, बच्चों जैसी हो, और इसकी नीयत अगर ख़राब थी और उसने इसका बरमला इजहार भी कर दिया था और आपको बार बार वर्गलाने की कोशिश करता था, और जब ये बात सबको पता चल गई थी, तो ऐसी क्या वजह थी? क्या ये कोई बड़ा कोई ताकतवर इंसान है, पैसे वाला भी नहीं है, रेडी लगाता है फलों की, तो ऐसी क्या वजह है? धमकियाँ लगाता था मुझे, धमकियाँ लगाता था? क्या कहता था? कहता है आपने बात नहीं ना मेरी मानी तो आप लोगों को मैंने बर्बाद कर देना, आपके शोहर से मैंने दूर कर देना, आपको बर्बाद कर देना। हाँ जी। तो आप इसकी धमकी में आके इस डर खौफ से आपने फिर किसी को नहीं बताया? हाँ जी। जाली पीर ने इंतहाई चालाकी से सबका एतमाद जीत लिया। कोई नहीं जानता था कि ये शातिर आमिल जिनसी हवस का पुजारी है। गौर से सुनिए कैसे जाली पीर ने खातून पर डाला जाल। और अब फिर जो वक़ूआ हुआ है, आप साथ गए थे उस दिन? जी सर। तो उस दिन क्या हुआ? आपको बहाने से, जब आपको पता था कि इसकी नीयत पहले से ख़राब है, तो उसके पास लेकिन सर इस पे ना जैसे कि यकीन हो जाता है, इसको हम तय कहते थे। घर में आके जैसे कि मेरी वाइफ को बेटी कहता था, मेरी बच्ची, मेरी ती रानी, ऐसे बुलाया करता था। ऐसी नीयत में तो किसी को सर शक नहीं होती कि बेटी। जब आपकी वाइफ ने बता दिया कि ये ज्यादती की कोशिश पहले कर चुका हुआ है, उसके बावजूद आप घर क्यों बुलाते थे? लेकिन सर आस्थाने पे क्यों चले गए? मेरी वाइफ को भी उस पर यकीन हो गया था। मुझे बेटी कहता है, दी रानी कहता है। जैसे कि आना जाना था काफ़ी अरसे से, हमारे मोहल्ले में फल वगैरह भेजता था, सभी औरतों को दम वगैरह करवाता था। मेरे जैसे कि चाचू की एक बहू, उसको भी दम वगैरह करता रहता था। उनमें से किसी ने कभी शिकायत नहीं की? किसी ने कभी शिकायत नहीं की। अब सारी ये बता रही हैं कि हमारे साथ भी इसने ऐसे करने की कोशिश। जी जी। पहले सारी खामोश रही हैं? जी जी। डराता था, धमकाता था, मैं अमल करके कारोबार बंद करवा दूंगा, मैं खामद को भस्म कर दूंगा, मैं बच्चों को ख़त्म कर दूंगा। इस वजह से ये मासूम घरेलू ख़वातीन बेचारी खामोश रहती थी। जी, बात सारी ये ना गुमराह हो गए हम इसके चक्करों में। जैसे कि अच्छा, उस दिन आप इसके साथ गए थे? जी सर। तो इसने किस बहाने से आपको बाहर भेजा और कहाँ? सर हम गए उधर, तो उसने मुझे कहा कि बच्चे भी साथ थे? बच्चे भी सर हमारे साथ। बच्चों के लिए गए थे? जी जी, बच्चे भी साथ थे। बेटी थी मेरी 3 साल की, वो भी मेरे साथ ही थी। तो मेरा एक बेटा था जिसको हम दम करवाने गए थे, वो भी साथ ही था। तो उसने मुझे कहा कि ये पानी की बोतल ना आधी दरबार से भर के लाओ और आधी मस्जिद से भर के लाओ। मैं इतनी देर में पानी लाने गया हूँ, मुझे तकरीबन 5-10 मिनट लग गए पानी। आपको कम से कम ये यकीन था कि बच्चे भी मौजूद हैं? मुझे ये यकीन था, बच्चे भी मेरे। इस तरफ आपका ज़हन ख्याल ही नहीं किया? ख्याल नहीं किया सर। कितना वक्त लगा आपको जाने में और फिर वापस आने में? तकरीबन मुझे 10 मिनट लग गए सर। 10 मिनट लगे। तो जब आप वापस आए? जब मैं आया हूँ तो ज़बरदस्ती कर रहा था, जैसे कि इसकी गर्दन पे हाथ रखा हुआ था। तो
जैसे कि ज़बरदस्ती कर रहा होता है सर। मैं ऊपर से मैंने पकड़ लिया, फिर उसको आगे मैंने फिर उधर उसको थप्पड़ वगैरह मारा। मैंने कहा तू ये किहो जी हरकत तो किहो जवाब मांग। जैसे कि मैंने उसको गालियों गिरा दी। उसके बेटे आगे बड़े बड़े थे, उसके बेटे, उन्होंने सर मुझे आगे पकड़ लिया। अच्छा, उल्टा उसके बेटे आगे? जी जी तुम्हें सर, पकड़ लिया? उसके बेटे आगे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर मैं घर आता हूँ, अपने अम्मी अब्बू को बताता हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं सुकून से बैठना, मैंने इसको जो मर्जी हो जाए मैंने इसको सज़ा दिलवानी, मैंने इसको सज़ाए मौत दिलवानी। सर मेरे वास में नहीं था। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ अपने हाथों से। जब ये एक शोहर अपनी आँखों से ये मंज़र देखता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन कानून पे आपको यकीन है? कानून पे सारी यकीन है कि पुलिस है, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, इसे पकड़ा है, केस बनाया और बड़ा तगड़ा मजबूत केस बनाया, आपको एतमाद तो है ना, यकीन तो है ना? जी जी सर, आप कानून तो आप हाथ में नहीं लेंगे? नहीं हाथ में लेंगे सर। बस हमें ये कानून से उम्मीद है कि इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी बात रहने दीजिए, क्या चाहती हैं मेरी बहन? क्या अब जो इसने किया है, एक तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हौसला रखें। इज़्ज़त उसकी ख़राब हुई है। ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा पुराना है कि खातून की इज़्ज़त ख़राब होती है। खातून की इज़्ज़त ख़राब नहीं होती। आपकी जो इज़्ज़त है वो जैसी थी वो आज भी वहीं पे मौजूद है। असल तो इज़्ज़त इसकी ख़राब हुई है। अब आप क्या इंसाफ चाहती हैं? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, इसे सजाए मौत होनी चाहिए, इसे फांसी लगनी चाहिए बस। आप भी उन ख़वातीन को जानती हैं, वो दूसरी ख़वातीन जिनके साथ ये सब कुछ कर चुका होगा? जी। आपको पहले से पता था, उन ख़वातीन ने बताया हुआ था कि हमारे साथ करता है, कि जब ये वक़ूआ हुआ तो फिर आपको भी बाद में मालूम हुआ? अभी बाद में मालूम हुआ मुझे भी। यानी उन ख़वातीन ने आपकी गली मोहल्ले की हैं, आपकी अजीज़ रिश्तेदार भी हैं, किसी ने कभी एक दूसरे को बताया ही नहीं है, कोशिश ही नहीं की बताने? बताया, मेरी 2 जेठानियों ने मुझे बताया। वो तो अब बताया, उससे पहले नहीं बताया था? उन लोगों को भी इसी तरह डराता धमकाता था, धमकियाँ देता था कि मैं ख़त्म कर दूंगा, खामन को मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा, कारोबार बंद कर दूंगा? जी। इसी वजह से वो भी खामोश नहीं? जी। अब वो सब आने को तैयार हैं, वो चाहती हैं इनके खिलाफ कार्रवाई? हाँ जी। मुतासिरा खातून के मुताबिक जाली पीर ने सिर्फ उसी के साथ ही शर्मनाक हरकत नहीं की, बल्कि ये पीर कई खवातीन को अपना निशाना बना चुका है। क्या है सच्चाई? क्या जाली आमिल करता है अपने जुर्म का एतराफ़? ये है वो नासूर जिनकी वजह से हमारा मुआशरा बदनाम है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घर से निकलती हैं अपनी हाजत की घर से, और इस जैसे धरिंदे जालिम लोग बैठे हुए हैं जो कि उनकी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें वर्गलाते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं कि तुम्हारी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये कोई वाहिद चेहरा नहीं है। इस जैसे इस मुआशरे में, इस शहर में न जाने कितने सैकड़ों की तादाद में, शायद इससे भी ज़्यादा ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो कि ख़वातीन के साथ ये सलूक कर रहे हैं। खालिद बाबा इसका नाम है। ये नाम का पीर है, जाली पीर है, इंतहाई जाली पीर है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं पता। ये दिन के वक्त रेडी लगाता है फलों की, ये फल बेचता है। ख़वातीन गली मोहल्ले से जब इससे फल ख़रीदती हैं तो ये उन्हें वर्गलाता है कि जी ये मैं दम भी करता हूँ, दरूद भी करता हूँ। फिर इन्हें बहाने से अपने वो घर में, जहाँ इसने सो कॉल्ड किस्म का एक आस्ताना बनाया हुआ है, वहाँ पे बुलाता है, और वहाँ पे बुलाने के बाद उनकी इज़्ज़तें लूटता है। अब पकड़ा ये पहली दफ़ा गया है क्योंकि केस पहली दफ़ा रिपोर्ट हो गया है, लेकिन पुलिस भी बता रही है और हमारी तफ्तीश भी बता रही है कि इससे पहले भी ये इस तरह की वारदातें कर चुका है। इससे पहले भी ख़वातीन को अपनी हवस का निशाना बना चुका हो। हम इसे बात करेंगे और इसकी ज़ुबानी पूछेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और उससे पहले ये कितनी ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर चुके हैं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम खालिद है। खालिद बाबा पूरा नाम है? खालिद बाबा जी। ये बाबा नाम के साथ कब लगे? जो छोटा मोटा दाम कर जब से ये लोगों की और बहनों की, माओं की, बेटियों की इज्जत लूटनी शुरू की है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है, ठीक है। पहली है हुई गलती, ये पहली गलती हुई है। चलो पहली गलती पे आ जाते हैं। पहली गलती क्या हुई है? ये क्या, किस तरह से हुआ? कब से आ रही है तुम्हारे पास? बस थोड़ा चाहिए, पहली दफ़ा ही। पहले मैंने तो घर में जाता था। अच्छा, पहले घर जाते थे? क्या करने के लिए घर जाते थे? ताया ताया कहते थे, खाना पीना भी इकट्ठा। ये भी तुम्हें ताया ताया कहती थी? जी। इसके घर किस नीयत से जाते थे, किस काम से? बस साफ नीयत से जाते थे, बस दम करने के लिए जाते थे? क्या? अच्छा, और दम क्या करते थे बताओगे? बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस ये तो कलमा तैयबा हो गया, ये पहला कलमा हो गया। इसके अलावा क्या दम करते थे? कुछ नहीं, बस मुझे आता ही है। ये आता था और ये मुंह में पढ़ते थे, लोगों को पता ना चले क्या पढ़ रहे हो। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ पहला कलमा आता है। मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करूँगा, नहीं पूछूंगा तुम्हें इससे ज़्यादा कलमे आते हैं कि नहीं आते, वो तुम्हारा ज़ाती फेल है। लेकिन लोगों को क्या बताते थे, क्या दम करते हो? बस यही ये बता दिया। बस किसी को बुलाया, पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाते थे ना, सीधा सीधा हैं। जी।
जाली पीर इकरार कर रहा था कि वो लोगों को बनाता था बेवकूफ, उसे कलमा के सिवा कुछ नहीं आता। फल फरोश जाली पीर क्यों बना? आमिल का मकसद पैसे कमाना था या फिर शोहरत पाना? क्या नौसरबाज पीर ने बच्चों के सामने की शर्मनाक हरकत? ये तो बेवकूफ़ बनाना ही है ना। किसी को बुलाया और कहा जी कि मुंह में तुम कुछ पढ़े हो बस, और वो मुंह में क्या पड़ा है, और वो अगला या खातून जो है वो पता नहीं क्या सोच रही है मुंह में क्या पड़ा है। ये अल्लाह का पता नहीं कितना बरगसीदा बंदा है, ये अल्लाह का पता नहीं कितना नेक बंदा है, ये पता नहीं कौन सी आयात पढ़ा है, ये कौन सी तलावत कर रहा है, और तुम कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ पहला कलमा पढ़ते थे बस। ये काम तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी, आप ही खुद ही? खुद। नहीं, तुम फल बेचते थे, रेडी बानो तुम, अचानक से तुम्हारे जहन में ख्याल कैसे आया कि मैं जाली पीर बन जाऊँ? बस ऐसे ही ख्याल आ गया, शैतान बढ़ गया दिमाग में। शैतान आ गया कि इस बहाने ख़वातीन आ जाएंगी? नहीं, उस तरह मैं क्या मशहूरी हो जाएगी। सिर्फ मशहूर होने के लिए तुमने ये किया? जी। पैसों के लिए नहीं किया? नहीं। ख़वातीन के लिए नहीं किया कि ख़वातीन आएंगी इस बहाने, मैं लोगों के घर जाऊँगा, दम करने जाऊँगा, मेरे कमरे में, मेरे आस्थाने में, मेरे उस जगह पे जहाँ पे तुम लोगों को बुलाते थे वहाँ पे ख़वातीन आएंगी, मैं उन्हें इस्तेमाल करूँगा, उनके साथ छेड़खानी करूँगा, ज़्यादती करूँगा। इसी सोच से तुमने ये किया ना काम शुरू? नहीं, ये नहीं किया इस सोच से। तो बीवी के साथ ये कैसे हुआ? बस क्या हुआ था उस दिन, मुझे बताओ ज़रा। मैं, इसने कहा बच्चों को दम करने, मैंने कहा भी अपनी मियाँ को साथ ले। बच्चों को क्या हुआ था ऐसा? सोकड़ा था बच्चा, कमज़ोर था। अच्छा। मैंने कहा भी अपने मियाँ को लेकर आ जाना। जब मियाँ को लेके आई है, पानी शानी पिया हमने। मैंने अच्छा। इससे कहा भाई तू दरबार से तो मस्जिद से पानी बोतल। किसे कहा? इसके मियाँ। इसके मियाँ? रानी बीबी के मियाँ को के दरिया चले जो वहाँ से पानी लेके आओ? नहीं, दरबार और मस्जिद का। दरबार और मस्जिद का। और तुम्हारे घर से ये दरबार और मस्जिद कितनी दूर है? थोड़ी दूरी है। थोड़ी दूरी है, यानी कि उससे 10-15 मिनट लगने थे? ना 5 मिनट भी नहीं लगते। 5 मिनट लगने थे? अच्छा। ये तुम नियत उससे पहले कर चुके थे कि मैंने इसके साथ ज्यादती करनी है, छेड़खानी करनी है आज, इसलिए उसके मियाँ को बाहर भेजा? जी हाँ। अच्छा, फिर जब वो चला गया? बस वो चला गया, फिर गलती हो। उसके बच्चे वहाँ मौजूद थे? तुम्हारी उम्र कितनी है? 60 या 65 साल। 65 साल उम्र है। शादीशुदा हो, तुम्हारे अपने 7 बच्चे हैं? हाँ जी। और उस खातून के बीबी के 2 नन्हे मासूम बच्चे उस वक्त वहाँ मौजूद थे जी। उनकी मौजूदगी में तुमने उसकी इज्जत लूटी? जी। कोई ख्याल, कोई शर्म, कोई हया नहीं है तुम्हें? सो शर्म है, माशरे में मेरा जीना ही खत्म। ये ड्रामेबाजी, ये एक्टिंग अपनी करनी। नहीं। उस वक्त तुम्हें शर्म हया ख्याल एक दफा नहीं आया? मैं अपनी कीर्ति पे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो भी ने उस दिन शोर मचाया, उसका मियाँ वहाँ पे मौजूद था, उसका मियाँ ना होता तो शायद बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ होती। उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी, 15 पे कॉल कर दी। इससे पहले कितनी खवातीन के साथ खालिद बाबा कर चुके हो? अल्लाह को जान देनी है, अब बस कर जो, बस अल्लाह को देनी। अपनी उम्र देखो और अपने हरकतें, अपने काम देखो, क्योंकि इससे पहले पकड़ा कोई नहीं गया। नहीं, मोहल्लेदारों से जाके हमने कंफर्म किया, मोहल्लेदार कह रहे हैं कि इसकी यही सूरत हाल है यार, पूरे मोहल्ले को पता है ये सब कुछ करता है। मेरी एक गल सुनो, जो मर्जी कहन। हाँ, पुलिस भी यही कह रही है, पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसमें भी ये सामने है। जो मर्जी कहन सर जी, हुण मैं गुनाह कर बैठा, मान लिया, यदि इस तो वड्डी दुनिया तो कोई नहीं, हुण तेरा मौत दे दे। तुम्हारे अपने बच्चे भी शादीशुदा हैं? हाँ, उनके भी आगे बच्चे? हाँ जी। दादा हो, नाना भी हो गए। इस तरह से करते हैं मोहल्लेदारों की, तो जो खवातीन होती हैं और सबकी इज्जतें सांझी होती हैं। जी हाँ। इस तरह से इज्जत लूटते हैं किसी की? नहीं, बस गलती वो माँ है 2 बच्चों की, उन बच्चों के सामने तुम उसकी इज्जत तार तार कर रहे हो। जाली पीर एतराफ़ कर रहा है कि वो बच्चों के सामने उनकी माँ को जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा। क्या शातिर पीर अपना जुर्म करता है कबूल? कब से ये दमदरूद कर रहे हो? 2 साल से। और तुम कह रहे हो तुम्हें सिर्फ आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, और लोग ना जाने पता नहीं क्या समझते हैं कि तुम मुँह में क्या पढ़ते हो। ऐसे ही लोगों को पागल बना रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर ना पकड़े जाते तो पता नहीं कब तक सिलसिला चलता। ऐसे ही जी चलना था ना। ईरानी बीबी, इसके बाद कोई और बीबी, उसके बाद कोई और बीबी, इज्जतें तुमने लूटते रहना था। शर्म नहीं आती? तुम मुंह में कलाम, पाक कलाम पढ़े और साथ में ख़वातीन के साथ ये कर रहे हो। उस दिन भी कलमा पढ़ा था, उस दिन भी से दमदरूद किया था, कुछ भी नहीं किया था। नहीं। तुम्हारे घर वालों को पता ही है तुमने किया? आए हैं तुम्हारे पीछे कोई, या उसे पता है कि हमारे इस बुजुर्ग की करतूतें ऐसी हैं? कोई भी नहीं तुम्हारे पीछे है। बस इज्जत से इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब तो तुमने खुद मिलाई है? बस ठीक। अपनी भी मिलाई है, अपने बच्चों की भी, अपने ख़ानदान की भी। सब दिन मेरी तो जिंदगी कोई नहीं ना हो। उसका जिम्मेदार भी तो तुम हो ना। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी मेरी।
जाली पीर एतराफ़ कर रहा है कि उसने 2 बच्चों की मां को ज्यादती का निशाना बनाया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? मेरे साथ अनम रहमत हैं जो कि इंचार्ज हैं जेंडर सेल सिटी डिवीज़न की। इन्होंने और इनकी टीम ने इस जाली पीर को गिरफ़्तार किया और इनकी अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अनम, ये बताएं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनके साथ ये इस तरह के मामलात होते हैं बड़ी हिचकिचाती हैं, पुलिस के पास नहीं आती कि जी हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। हालांकि हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से भी तमाम चैनल्स में ये बात बार बार की जाती है कि जिसके साथ ज़्यादती होती है उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, उसे तो सामने आना चाहिए। ज़्यादती करने वाला असल में ज़ालिम है, वो कसूरवार है, तो इस जुल्म को, इस ज़्यादती को एक्सपोज होना चाहिए। बहरहाल ये एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है। ख़वातीन अब बहुत बड़ी तादाद में सामने आ भी रही हैं, लेकिन अभी भी रिमोट एरियाज़ में लोग सामने नहीं आते। ये कैसे केस रिपोर्ट हुआ? जिस खातून के साथ ज़्यादती हुई उसी ने आके आपको बताया? 10/3/2021 को ये एक इंसिडेंट जो है ये हुआ है। इसमें ये एक था खालिद बाबा जो कि लोगों को औलाद के नाम पे दम करना कि जिसकी औलाद नहीं हो रही, या अगर औलाद को कोई मसला दरपेश है तो उस हवाले से दम करके सादा लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाता था। हमारी विक्टिम के साथ इसने जब वो दम करवाने गई है अपने कि मेरे बच्चों के साथ कोई मसला है, वो ज़िद्दी हैं या कुछ, आप इनको दम कर दें, तो उसको अपने हस्बैंड के साथ वो वहाँ पे खातून के बच्चे हैं। खातून के बच्चे हैं, ये इसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं इसके। जी, तो ये बच्चों के लिए गई थी? बच्चों के लिए ये दम करवाने उसके पास गई है और अपने हस्बैंड के साथ गई है, अपने खावंद के साथ गई है। खावंद के साथ गई है। इसने बहाने से कहा कि मुझे पानी की बोतल भर के लाओ जिसमें आधा पानी दरिया का शामिल हो और आधा पानी। ये खातून अनम अपने खामद के साथ इसके आस्थाने पे पहुंची है और आस्थाना भी नहीं है, अपने घर में इसने कमरा बनाया हुआ है जहाँ पे ये लोगों को दम करके बेवकूफ बनाता है। और ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं। अब खामद को ये खावन को बहाने से इसने भेजा कि वो टाइम भी ज्यादा लगाए कि तुम आधा पानी दरिया का भर के लाओ। दरिया पर भेज दिया, वहाँ से पानी भर के आधा पानी मस्जिद का किसी का और आधा पानी किसी दरिया का भर के बोतल में मिक्स करके पानी लेकर आओ, ताकि से कोई टाइम लग जाए, घंटा लग जाए या किसी बहाने से इसने उसके हस्बैंड को बाहर भेजा और उस खातून से कहा कि तुम यहीं पे बैठो, उसे ये कह के मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ, दम दरूद करता हूँ भाई मुझे। अच्छा, उसको बहाने से इसने रोक लिया। पुलिस के मुताबिक जाली पीर ने खातून के शौहर को चालाकी से बाहर भेजा था। क्या पुलिस के मुताबिक जाली आमिल ने 2 बच्चों की मां को जिनसी हवस का निशाना बनाया? क्या शैतान खवातीन को अपने जाल में फंसाता था? जैसे इसने मौका पाया, क्योंकि इसने पहले ही वो अपना जो कमरा है वो अलग थलग सा बाकी इसने रखा हुआ है कि उस वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं होता, तो इसने वो उसको अकेला पाके तो उसको ज़्यादती का निशाना वहाँ पे बना दिया। यानी खावंद को भेजने के बाद इस खातून को पकड़ा और जबरदस्ती इसके साथ ज्यादती और इवन इसके छोटे 2 बच्चे जिनको वो दम करवाने लेके गई थी, वो छोटे 2 बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। 2 बच्चे साथ थे? हाँ, और बच्चों के सामने? हाँ, बच्चों को इसने अलग से साइड पे कर दिया कि भाई बच्चों को, मतलब जब इसने ज्यादती का निशाना बनाया तब खातून के हस्बैंड को बेच के 2 बच्चे मौजूद थे इसके। और वो पहली दफ़ा इसके पास नहीं गई थी, मतलब दम दरूद करने के लिए पहले अपना ये ना एक एतमाद बहाल करते हैं दूसरों पे, कि पहले 2-3 दफ़ा भी वो कोई दम करवाने किसी मकसद के कुछ अरसे से इसके बाद जा रही थी, कुछ अरसे से इसकी मुरीद, मतलब जिसे कहते हैं कि अवाम हमारी बेवकूफ़ है, वो कहते हैं जी नमाज से दूरी, दीन से दूरी है, वो इन लोगों पे यकीन कर लेते हैं कि जी हमारे मसाइल का हल जो है शायद यही लोग। इसने खालिद बाबा, ये जो जाली पीर है, इसने बीबी के साथ ये पहली दफ़ा इस तरह का मामला किया, ज़्यादती की, इससे पहले कभी हाथ भी नहीं लगाया और इससे पूरा एतमाद मिली शीशे में। जैसा आप पूछ रहे हैं कि इसने कोशिश की है, इसने ज़्यादती की, तो इसने उसके साथ ज़्यादती की है, ना सिर्फ कोशिश बल्कि ज़्यादती की है, जिसका हमने मेडिकल करवाया है। मेडिकल में ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक DNA रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती साबित हो चुकी है। जाली पीर ही बना था शैतान। क्या पुलिस जाली पीर को दिलाएगी सख्त सजा? खातून पुलिस अफसर ने खवातीन से की कौन सी अपील? अगर ये कुछ सालों से ये जाली पीर बना हुआ है और इसी घर से खवातीन औलाद की घर से इसके पास जाती थी, ये दम दरूद करता था, ये हो नहीं सकता ये पहला केस हो कि इसने किसी खातून के साथ ज्यादती की हो, इससे पहले भी इसने की होगी, तो उसका आपको पता चल सका है दौरान तफ्तीश? इसमें यह है कि ख़वातीन इस मामले में काफ़ी रिलेक्टेंट होती हैं, कुछ उन पर सोशल प्रेशर होता है, कुछ अपने घर वालों का प्रेशर भी होता है कि कुछ औरतों के साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आ भी जाए तो वो बताना इतना बोल्डली स्टेप वो ले नहीं सकती हैं। कहती हैं सबसे पहले तो अपने घर वालों से डरेंगी। और हमारे पास तो ऐसे केसेस भी हैं कि एक अरसा से वो ब्लैकमेल होती चली आ रही होती हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रही होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसने, क्योंकि ये इस तरह करता है, इसका तरीका वारदात तो यही है, लेकिन ये कि ख़वातीन बताने में रिलेक्टेंट हैं। इस औरत ने बोल्ड स्टेप लिया कि जब इसके साथ ज्यादती हुई तो इसने फौरी पुलिस को बताया।
और आप ये कह रही हैं कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ये खवातीन को इससे पहले ज्यादती का निशाना बना चुका साथ देता रहता है, ये इसी तरह से और इसी तरह ज्यादती का निशाना बनाता रहता है, क्योंकि और तो इन लोगों के कोई जरिया मुआश होता नहीं है। जाहिर है कभी ये बाबे बन के बैठ जाते हैं, कभी कोई ये रूप ढा लेते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे ही है। अब ये केस रिपोर्ट हुआ तो जाहिर है कि आपके इल्म में भी आया, इससे पहले तो पुलिस के आपके इल्म में भी नहीं होगा कि ऐसा कोई जाली पीर यहाँ पे मौजूद है। तो अब ये किस तरह से पता चल सका कि ये इससे पहले भी खवातीन को ज्यादती का निशाना बना चुका हुआ है? कोई खवातीन सामने आई, कोई एप्लीकेंट सामने आए, या आपने जब इलाके में जाके तफ्तीश की तो वहाँ से पता चला कि इसकी रेपो ये है, ये इसकी ये बड़ा बदनामे ज़माना आदमी? जी, जब केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ उसके बाद हमने जाके अहले महल्ला से भी दरियाफ़्त की, हमने काफ़ी लोगों को शामिल तफ्तीश किया, उसमें ख़वातीन भी थी, काफ़ी फैमिलीज़ को हमने उसमें शामिल तफ्तीश किया, और इर्द गिर्द में लोगों से पूछने पे पता चला कि काफ़ी ख़वातीन के ऊपर इसने अपना एतमाद बहाल किया हुआ था, कि जो कि इसकी रेगुलर मरीदियाँ बनी हुई थी, इसके पास जाती थी। तो इस तरह ये बाकी लोगों के साथ ज्यादती का निशाना बनाता होगा, लेकिन किसी ने केस रिपोर्ट करते रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब है कि अगर इलाके में, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में सबको पता था, उसके बावजूद सारे खामोश थे, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अगर ये इस तरह की इसकी शोहरत थी तो इसका मतलब है कि सबको पता था गली मोहल्ले में, लेकिन किसी ने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा कि भाई इसे आगे चेक किया जाए, ये मोहल्ले की खवातीन जाती हैं और हमें शक है कि खवातीन के साथ ये सब कुछ करते हैं। इसमें बस अवेयरनेस की कमी है, कुछ खवातीन को जो है वो बोल नहीं पा रही होती हैं, उस तरह से चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही होती हैं हमारे पास, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये केस रिपोर्ट हुआ हमने इस पर फौरी कार्रवाई की। तो आप इसके लिए अब चूँकि इस केस को मज़ीद मजबूत किया जाए जी, ख़वातीन को आप लोग ढूंढेंगी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगी, या ऑन कैमरा भी आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं, आप अपनी टीम्स के थ्रू खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं। वो ख़वातीन वो बिल्कुल घबराएं ना जिनके साथ इसने ज़्यादती की है, जिन्हें ये दरिंदगी का निशाना बनाया, वो सामने आएँ, वो ज़ाहिर है आके एप्लीकेशन दें ताकि केस मजबूत हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तमाम ख़वातीन से ये गुजारिश है कि जो इस तरह की कंडीशन से गुजर रही हैं, जिनके साथ कोई ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आ चुका है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको फेस करने की ज़रूरत है। वो बोल्ड स्टेप लें, वो थोड़ा सा हम पुलिस पर भी अपना एतमाद बहाल करें और वो आकर पुलिस में अपने केसेस रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम भी है, जिस हवाले से भी वो हरासमेंट हो रही है फ़ीमेल्स के साथ, उनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो आएँ, अपना केस रिपोर्ट करें। और अब हम लोग जो ख़ास तौर पे जो 376 के केसेस को डील कर रही हैं वो फ़ीमेल ही हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे जाली पीरों को बेनकाब करने के लिए खवातीन को फौरन पुलिस से राब्ता करना चाहिए। पुलिस ऐसे जाली पीरों को बेनकाब करके सजा दिलवाएगी। खवातीन अगर ऐसे जाली पीरों की नाजेबा हरकत का बर वक्त पुलिस को बताएं तो न सिर्फ अपनी इज्जत महफूज बनाएंगी बल्कि दीगर खवातीन भी महफूज रह सकेंगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।